ना क्या बोला है, प्रश्न क्रमांक 8 है ना, प्रश्नावली नंबर 2। फिर से बोल रहा हूँ जी, ये वाला प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 9 और प्रश्न क्रमांक 10। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें से एक प्रश्न हर साल आता है। 8, 9 या 10 में से तीनों में से एक प्रश्न क्या होता है जी, हर साल आता है। तो इसको क्या करना, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। ठीक है, इसको घर में जाके आज बना के देखना है, कैसे समझते हैं, कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना। एकदम इजी है, एक बार में समझ जाओगे, तीनों समझ में आएगा लाइन से। समझ आए, एक ठो को समझ जाओगे, तीनों लाइन से समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे बनाना है। ठीक है, बाकी ध्यान देंगे कैसे बनेगा। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 लिखा है, दो संख्याओं का योग 25। दो संख्याओं का योग 25। अब दो संख्या कौन कौन सा हो सकता है, एक्स और वाई। पता नहीं तो एक्स और वाई। और ऐसे में अगर संख्या मान लो बताना होगा, क्या बता सकते हैं, 24 और 1 25 होगा, नहीं होगा। दो संख्याओं का योग 25 बोला है, तो पहला हो सकता है 24 हो, तो दूसरा क्या हो सकता है 1 होगा, नहीं होगा। 24 और 1 25। या एक और हो सकता है 23 और 2, 23 और 2, या 22 और 3, 21 और 4 हो सकता है, मिल सकता है। मतलब इस प्रकार से क्रम ले सकते हैं। लेकिन ये तो ठीक है, यहाँ तक, ये वहां तक काम करेगा। लेकिन उसके आगे जहां आते हैं, उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम एक गणितीय शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या जी, उल्टा। अब किसी भी संख्या का उल्टा कैसे लिखना मैं अभी बताऊंगा। पहले ये लाइन को क्लियर करते हैं कि संख्याओं का योग 25 है ना। उसके बाद इसको क्लियर करके तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखना, हल करते हैं, ध्यान से देखना कैसे हल होता है, क्या हल होता है। ठीक, यहाँ पर देखेंगे, दो संख्याओं का योग 25 है ना। दो संख्याओं को अगर सम करते हैं कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या, क्या मानेंगे जी, पहली संख्या। दो संख्या बोला है, नहीं बोला है, बोला है ना। तो माना पहली संख्या x है। रुपए लिखूं क्या, रुपए लिखूं, अच्छा रुपए लिखेंगे, संख्या है ना, तो रुपए थोड़ी लिखोगे जी, है ना। माना पहली संख्या x है, तथा क्या बोलेंगे, दूसरी संख्या, क्या बोलेंगे, दूसरी संख्या क्या है जी, y है। दूसरी संख्या y है। किसी कोई समस्या नहीं है ना। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। एक डेमो भी दिया हूं कि 24 पहली संख्या हो सकता है, x का मान 24 हो, तो y का मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। मान लो पहली संख्या 23 है, तो दूसरा संख्या क्या हो सकता है, 2। ऐसा हो सकता है, ठीक है नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है। अपने को पता नहीं है, इसलिए क्या माने, x और y माने। ठीक है, आगे क्या बोला है, उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रमों का योग। यहाँ पर उसके पहले इसको पहले सॉल्व करते हैं। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, और दोनों का योग कितना बोला है जी, दोनों का योग कितना है, 25। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग कितना है जी, 25 है। कितना है, 25। तो दोनों संख्याओं का योग 25 है, तो लिख दिए 25। इसका मतलब पहली संख्या, और क्या लिखेंगे जी, प्लस दूसरी संख्या। पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना, 25, बराबर 25। यहाँ पर थोड़ा फिर से ध्यान देंगे, पहली संख्या का मान x क्या हो जाएगा, x, और प्लस दूसरी संख्या का मान y बराबर कितना हो जाएगा, 25। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। बन गया एक तो समीकरण। कितना समीकरण बनाना होता है इस प्रकार के क्वेश्चन में, 2। कितना, 2। एक तो बन गया। कैसे बना सबको समझ आया, ठीक। आगे ध्यान देंगे, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है जी, 1/4 व्युत्क्रमों का योग। तो यहाँ पर थोड़ा समझना, एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे किसी भी संख्या का उल्टा लिखना होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2, क्या है, 2। तो 2 का अगर उल्टा लिखना है तो क्या करूंगा, इस 2 को मैं 1 से भाग दूंगा। अगर किसी भी संख्या का उल्टा लिखना है तो क्या करना है, उस संख्या को 1 से क्या करना है जी, भाग करना। क्या करना है, 1 से भाग करना है। फॉर एग्जाम्पल फिर से 3 का उल्टा कितना लिखेंगे, 1/3। 4 का उल्टा कितना लिखेंगे, 1/4। 6 का उल्टा, 50 का उल्टा,
50। एक्स का उल्टा और वाई का उल्टा 1/y। समझ आया नहीं आया? सबको समझ आया? ध्यान रखना, किसी भी संख्या का अगर उल्टा लिखना है तो क्या करेंगे, उस संख्या को क्या करना है, एक से ना, किससे, एक से क्या करना है, भाग करना है। एक से भाग करना है तो मेरे को बताना x का उल्टा 1/x और y का उल्टा 1/y। हो जाएगा? हो जाएगा? सबको क्लियर है? तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताना व्युत्क्रमों का योग। यहाँ पर लिखना पुनः प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार उनके व्युत्क्रमों का योग। क्या लिखेंगे, व्युत्क्रमों का योग लिखेंगे। तो क्या लिखना, उनके व्युत्क्रमों का योग, या बोल सकते हैं संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है जी, 1/4 मिलता है बोला। कितना मिलता है बोला है, 1/4 बराबर में 1/4 दोनों संख्याओं को जोड़ने पर तो बोल सकते हैं संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग 1/4। तो x है, अब x अपने पास संख्या है, x क्या अपने पास संख्या, उसका उल्टा कैसे लिखाएगा, 1/x। क्या लिखाएगा जी, 1/x। अब प्लस लगाएंगे, योग बोला है तो योग बोला क्या लगाएंगे, प्लस, और उसके बोल सकते हैं 1/y दूसरी संख्या, y का उल्टा 1/y। समझ आया क्या? और दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा, 1/4। 1/4 समझ आया यहाँ तक? अब इसी को थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना, तरीका तुम लोग को पता भी है ना, मैं केवल दोहरा रहा हूँ। ठीक है, तो 1/x प्लस 1/y बराबर 1/4 है। सबको दिख रहा है? दिख रहा है ना? अब यहाँ पर कैसे हल करते हैं इसको, दो भिन्नों का योग है, पहला भिन्न प्लस दूसरा भिन्न, दोनों भिन्न क्या करना है, आपस में योग करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या बोलता है, x गुणा y, x गुणा y। ये दोनों का गुणा होगा, होगा नहीं होगा, पहले होगा ना, उसके बाद इसका गुणा इससे, तो y गुणा x लिखाएगा, y गुणा 1, y गुणा 1 प्लस इधर x गुणा 1। समझ आया क्या? अब बराबर कितना चल रहा है, 1/4। सबको समझ आया? सबको समझ आया? वही तरीका है जो सामान्य संख्याओं के लिए उपयोग करते हैं, वही तरीका यहाँ पर x और y के लिए किए हैं। ये नहीं किए? ये ना, आगे बढ़े, चलो ध्यान देना, नहीं समझ आएगा तुरंत बताना जी। ठीक है, आगे हो जाएगा अपने पास y एकम y और x एकम x। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x एकम x प्लस y एकम y बटे में कितना आ जाएगा, x y और बराबर 1/4। एक ही अर्थ है, एक ही अर्थ है ना, y एकम y करो प्लस x एकम x करो, आगे पीछे लिख लो x प्लस y। ठीक है, उसमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये पहला भिन्न और बराबर ये दूसरा भिन्न, दो भिन्न आपस में जब बराबर है तो क्या होता है जी, तिर्यक गुणा। कक्षा 8वीं में पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं, कक्षा 8वीं में। कौन सा गुणा होगा, तिर्यक गुणा। तो उसे कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा करने पर, तो तिर्यक गुणा करने पर 4 का गुणा किससे होगा, 4 गुणा x प्लस y और बराबर x गुणा y, x गुणा y। बन जाएगा? बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा यहाँ तक। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर, कितना नाम दूं, एक और काम कर दूं क्या, चलो क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अभी इतना ही करते हैं, रख ले क्या, रख लें, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का अर्थ सेम ही है जी। तो ये हो जाएगा 4 और गुणा x प्लस वाई का मान कितना जी, x प्लस वाई का मान 25। रखना चाहोगे तब भी आंसर आएगा, नहीं रखोगे तब भी आंसर आएगा, दोनों तरीका सेम है, एक ही अर्थ आना है। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा जी, 25। x प्लस वाई का मान 25 कहाँ से देख के लिखे हैं, समीकरण नंबर 1 से। दोनों को जोड़ने पर 25 मिल रहा है ना, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का मान 25 और बराबर कितना हो जाएगा, x y 25 चौ 100 और किसका मान आया, x y का। किसका मान आया, x y का। समीकरण नंबर नाम देना कौन सा, दूसरा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखना पुस्तक में एक संकेत दिया है, क्या दिया पुस्तक में, संकेत लिखा है प्रश्न के जस्ट बगल में। क्या संकेत है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देना, चूंकि संकेत के रूप में लिखा है, क्या लिखा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल, ये लिखा होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और क्या लिखा है जी, माइनस 4x वाई। लिखा है क्या, माइनस 4x वाई लिखा है, इतना ही लिखा है ना। तो आगे ध्यान देना, यहाँ पर ये अपने पास संकेत है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x
वाई, ये संकेत में लिखा है। यहाँ पर x माइनस वाई का मान पता है क्या आप लोग को? नहीं पता, तो उसको सेम लिखो। ठीक है, x प्लस वाई का मान पता है क्या? x प्लस वाई का मान कितना जी? 25। यहाँ पर कितना रख देंगे? 25। और कंप्लीट का वर्ग है क्या? कंप्लीट का वर्ग। और प्लस क्या, सॉरी माइनस है ना, क्या लगा देंगे? माइनस। सामने में 4 लगा है, क्या लगा देंगे? 4। और एक्स वाई तो क्या लिखेंगे? एक्स वाई का मान 100, एक्स वाई का मान गुणा में 100। समझ आया क्या? समझ आया सबको? क्या किए हैं? x प्लस वाई का मान 25 लिखे हैं, कंप्लीट का वर्ग, कंप्लीट का वर्ग लगा दिए, माइनस 4 है 4 और एक्स वाई का गुणा करने पर कितना मिल रहा है जी? एक्स वाई बराबर 100। एक्स वाई बराबर 100 तो हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल 25 का वर्ग करने पर कितना मिलता है जी? 25 25 625 माइनस 4 गुणा 100 बराबर 400 बराबर कितना मिलेगा? 625 में 400 घटाने पर 225। 225 और ये किसका मान है जी? एक्स माइनस वाई का वर्ग का मान, एक्स माइनस वाई का वर्ग का मान है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई का वर्ग का मान है 225 और जब ये इधर वर्ग है उधर जा किस में जाएगा? वो करनी में। किस में जाएगा? करनी में। इधर क्या बचेगा जी? एक्स माइनस वाई बराबर ये वर्ग है, उधर जाके करनी में जाएगा तो कैसे बनेगा? 225 225 बनेगा। कितना बचेगा? 225 करनी में हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे को बताना तो x माइनस वाई बराबर करनी में 225 किसका होता है? 15 गुणा 15 बराबर 225। तो इसको लिख सकते हैं कितना? 15। समीकरण नंबर कौन सा? 3। समीकरण नंबर 3। समझ आया क्या यहाँ तक? समझ आया यहाँ तक? समझ आया? कौन सा वाला भाई? ये वाला स्क्वायर। ठीक, क्या होता है जब भी बराबर के एक तरफ अगर स्क्वायर लगा है, बराबर के एक तरफ क्या लगा है? स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर को और बराबर के दूसरे तरफ लेके जाते हैं, दूसरे पक्ष में लेके जाते हैं, तो हमेशा किस में जाता है? रूट में जाता है, करनी में जाता है। किसमें जाता है? रूट में। बन जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस अपने को दोहराए हैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल 225 है, यहाँ पर स्क्वायर जो है उधर जा किस में गया? वो रूट बन गया। क्या बन गया? रूट बन गया। इधर ओनली क्या बचेगा? एक्स माइनस वाई बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा इज इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ पर रूट में 225 का वैल्यू कितना होता है? तो होता है 15। कितना होता है? 15 बन जाएगा। 15 होता है। कितना होता है जी? 15। कैसे बनता है? तो 15 गुणा 15 करोगे अंदर अंदर में, तो 15 गुणा 15 मतलब 225। और जब भी रूट के अंदर में कुछ भी वैल्यू जोड़े में है, इसमें है जोड़े में, तो उसमें से एक वैल्यू क्या आता है जी? रूट से बाहर आता है, रूट से बाहर। तो वही नियम यहाँ पर लगा है। समीकरण नंबर 3 बना है। क्लियर है सबको? आगे बढ़े। ठीक, अब ये हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इस प्रकार का प्रश्न कहीं देखे हो क्या? x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई वाला था ना? याद करो ना जी, प्रतिस्थापन या किसी भी विधि से बनाने वाला जो प्रश्न था ना, उसी में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैं बताया था उसी टाइम बताया था कि जब भी x प्लस वाई दिखे और जब भी x माइनस वाई दिखे तो क्या करना होता है? समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 को क्या कर देना? घटा देना। क्या कर देना जी? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। देखो ना, जोड़ने पर क्या हो जाएगा? देखना कैसे हो जाएगा, एक ठो गायब हो जाएगा। देखना, जोड़ने पर क्या हो जाएगा? एक ठो गायब हो जाएगा। क्या लिखा है समीकरण नंबर 1? क्या लिखा है? 3 लिख लो इसको। क्या लिखना? 3। ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कितना दिया है जी? 25। कितना दिया है? 25। समीकरण नंबर 3 क्या लिखा है? x माइनस वाई बराबर 15। कितना लिखा है? 15। क्या करना है अपने को? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ने के लिए चिन्ह क्या करेंगे? करते हैं? बढ़िया बता रहे हो। जोड़ने के लिए चिन्ह को परिवर्तित नहीं करते हैं, है ना? नहीं करते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पर x प्लस एक्स बराबर 2x और प्लस वाई माइनस वाई कट जाए, क्या बचेगा? केवल 5 और 5 10, हासिल में 1 2 और 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 40 आएगा। ठीक, यहाँ पर x का मान कितना बनेगा? 40 बटे 2। 2 को पहाड़ा में 2 एकम 2 और 2 बीसम 40, 2 बीसम 40। x का मान कितना आ गया जी? 20। x का मान 20। और जब पहली संख्या 20 है, x क्या है जी? पहली संख्या क्या है जी? x, और x का मान 20। दूसरी संख्या क्या होगा? 5। क्या होगा? 5। तो कैसे निकालेंगे? तो समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से क्या करना है? x प्लस वाई बराबर, यहाँ पर क्या रखेंगे? x बराबर 20 रखने
पर, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ पर x का मान कितना है जी 20 रख देंगे और प्लस y बराबर 25। यहाँ से y का मान कितना मिलेगा 5 मिलेगा, y का मान 5 मिलेगा। बन जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट अपने को बनाना है, पेपर में आता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से बना के घर में देखेंगे और ठीक है बन जाएगा। वीडियो डल जाएगा दोपहर में 1 बजे के आसपास, ठीक है। तो वीडियो से एक बार और समझ लेंगे अच्छे से, बाकी अभी नहीं समझ आया तो एक बार और बोल दो, समझा दूंगा। संकेत को याद, हाँ याद करना पड़ेगा, फॉर्मूला है। हो सकता है लिख के दे दे पेपर में, या हो सकता है ना लिख के दे। तो अपने को अपने भरोसे जाना है ना, पेपर वाले भरोसे जाना है, अपने भरोसे जाना है ना जी। तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को याद करेंगे। फॉर्मूला क्या करेंगे, याद करेंगे। एकदम इजी फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है ना, ये क्या है फॉर्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। बन जाएगा, एकदम इजी, एक बार में याद हो जाएगा, बना बना कर फिर बन जाएगा। बन जाएगा ना, ठीक। समझाना पड़ेगा और, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो चालू करो। ठीक, ध्यान देना, इसी में क्या दिया है, प्रश्नावली 2 में प्रश्न क्रमांक 9 दिया है। प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 क्या बोलता है, दो संख्याओं का अंतर सेम है जी, दोनों का क्वेश्चन क्या है सेम। उसमें योग बोला था, इसमें क्या बोला है अंतर। अंतर का अर्थ क्या लिखना है वहां पर, अंतर का जो अर्थ होता है उसको बोलते हैं घटाना। अंतर मतलब घटाना। अंतर शब्द का क्या बोलते हैं हिंदी रूपांतरण क्या बनेगा, घटाना। क्या बनेगा, घटाना। अंतर जो है बोल सकते हैं गणित में अंतर शब्द प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अर्थ उसका, घटाना। तो बोल सकते हैं अंतर कितना है जी 14 है, तथा उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर। तो वर्ग कैसे करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्क्वायर। दोनों में लगाना है, कितना मिलेगा 448 है। तो क्या बोला है, संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान देना कैसे बनेगा, हल करते हैं। जहां पर समझ नहीं आएगा मेरे को रोक देना, ठीक। चलो यहाँ पर क्या बोलते हैं, पहली संख्या क्या मानते हैं x और दूसरी संख्या को y। यहाँ पर लिखना, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है जी x है, तथा दूसरी संख्या क्या है जी y है। इतना मान सकते हैं क्या, तीनों क्वेश्चन में कंपलसरी है, दूसरा क्वेश्चन चल रहा है तो तीनों क्वेश्चन में क्या मानना है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। बन जाएगा इतना। आगे ध्यान देना कैसे हो जाएगा, जब पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो क्या बोला है संख्याओं का अंतर। यहाँ पर लिखना प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या बोला है, संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर कितना होता है, कितना 14 दिया है, कितना दिया है 14। दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो कितना मिलेगा 14 मिलेगा। यहाँ पर लिखना पहली संख्या, क्या लिखेंगे पहली संख्या, माइनस क्या लिखेंगे जी दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 14। बन जाएगा। अब पहली संख्या का मान कितना x माइनस दूसरी संख्या का मान कितना y बराबर कितना 14। समीकरण नंबर 1। कोई कठिन है, कठिन है जी नहीं ना, उसमें योग दिया था तो प्लस लगाए थे, इसमें क्या लिखा है अंतर। अंतर का अर्थ होता है घटाना, तो x माइनस वाई बराबर 14। समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसी प्रकार से उनके वर्गों का अंतर, पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना मिलेगा बोलता है 448 मिलेगा बोलता है। यहां पर पढ़ो ना 448 है। अब वर्गों का अंतर मतलब पहली संख्या, पहली संख्या, अब पहली संख्या क्या करेंगे स्क्वायर, माइनस दूसरी संख्या, माइनस दूसरी संख्या, और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर, बराबर कितना मिलेगा 448 मिलेगा। और पहली संख्या का मान कितना x, ये लिखा आएगा x का वर्ग, और माइनस ये क्या लिखा आएगा y का वर्ग बराबर 448। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। किसको समझ नहीं आया जी, किसको समझ नहीं आया, नहीं आया ये वाला चीज,
एक्स माइनस वाई कैसे हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे हुआ, आया नहीं आया? इसमें कोई संकेत लिखा है? पर प्रश्न में संकेत लिखा है ना, क्या संकेत लिखा है? वो संकेत को हाईलाइट करो, संकेत को हाईलाइट करो और उस संकेत को याद करना है। संकेत क्या करना है? याद करना है। क्यों याद करना है बताओ तो मेरे को, क्यों याद करना है जी? क्यों याद करना है? पेपर में हो सकता है संकेत दे कि ना दे, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देना, हाईलाइट हो गया होगा तो उसको एकदम हाईलाइट करके लिखो, ठीक है? एकदम हाईलाइट करके लिखो। चलो आगे देखो, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। इसको नाम दिया भले समीकरण नंबर 2, लेकिन इसी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ संकेत के अनुसार। चूंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार एक्स से वाई जुड़ता है, एक बार एक्स से वाई क्या हो जाता है, घट जाते हैं। मैं बता भी चुका हूँ, कई बार बताया था ना कि एक बार एक्स से वाई क्या होगा, जुड़ेगा, एक बार एक्स से वाई घटेगा, बीच में क्या लगेगा, गुणा का चिन्ह लगेगा, लगेगा ना? तो उसके हिसाब से यहाँ पर देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना जी, 448। इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 448 लिख सकते हैं क्या? ठीक है ना? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना जी, 448। इसकी जगह पर मैं नीचे में लिख सकता हूँ 448। यहाँ पर x प्लस वाई का मान लिखा है तो इसको लिखते हैं x प्लस वाई लिखते हैं, और गुणा में हो जाएगा x माइनस वाई। x माइनस वाई का मान कितना, 14। कितना हो जाएगा, 14। तो कौन कौन से समीकरण प्रयोग किए हैं? यहाँ पर लिख सकते हो समीकरण नंबर कौन सा, 1 व 2 से। समीकरण नंबर 1 व 2 से हुआ नहीं हुआ प्रयोग दोनों का? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, आगे ध्यान देना, यहाँ पर 448 लिखा है और एक गुणा में 14, इधर आके भाग में 14, इधर क्या बचेगा जी, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। 14 का पहाड़ा आता है, कितना होगा बताना? 14 एकम 14, और इधर कितना हो जाएगा, 44 है तो 14 दूने 42, सॉरी 14 तिया कितना, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 हो जाएगा। 3 बार में जाएगा क्या, 2 बचेगा हासिल में, कितना बचेगा 2, कितना हो गया 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28। और 14 के पहाड़ा में कितने बार में 28 आता है, 2 बार। कितना आ गया टोटल, 32। कितना आ गया, 32। यहाँ पर मेरे को बताना कि ये 32 आ गया और बराबर ये क्या हो गया जी, एक्स प्लस वाई हो गया। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर कौन सा, 3। अब मेरे को थोड़ा सा बताओ तो आगे। यहाँ पर देखो फिर से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, एक बार इसको पलट के लिखो, चलो थोड़ा सा तुम लोग को आसान लगेगा। ठीक है, ये ऐसा हो गया, चाहे तो इसको पलट के लिख सकते हैं इस प्रकार से, x प्लस वाई बराबर 32 भी तो लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है ना? तो x प्लस वाई बराबर 32 हो गया। यहाँ पर समीकरण नंबर 3। मेरे को अभी जस्ट मैंने बताया कि एक बार x माइनस वाई दिखा, एक बार x प्लस वाई दिखा, तो क्या करते हैं जी, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 धन समीकरण कौन सा जी, 3। समीकरण 1 धन समीकरण 3। तो समीकरण 1 का मान कितना, x माइनस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14, और क्या हो जाएगा इधर x प्लस वाई बराबर कितना, 32। कितना हो जाएगा, 32। जोड़ने के लिए चिन्ह को नहीं बदलना है, चिन्ह को नहीं बदलना है। तो क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बराबर 2x प्लस वाई माइनस वाई, कट जाएगा, 4 और 2 6, 3 और 1 4, x बराबर कौन 5 बोला रे, 3 और 2 6 बोलती है, 5 बोलती है, 4 और 2 6 होगा ना, 2 एकम 2, 2 2 ने 4, 2 तिया 6। x का मान कितना आ गया, 23। कितना आ गया, 23 बन जाएगा। ये x का मान 23 आया है, तो y का मान कितना जी, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या लिखा है जी, x माइनस वाई बराबर 14, x का मान कितना भरेंगे, 23 माइनस वाई बराबर 14। यहाँ पर 23 को 23 लिखो, 14 को इधर लेके आओगे तो माइनस 14 में आएगा, और माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा। 23 में 14 घटाने पर कितना मिलेगा जी, 3 में गया 4, कितना बचेगा, 3 को माने 13, 13 में गया 4, कितना बचेगा, सीधा सीधा कर लो ना, 4 6 बचे, 6 3 कितना 9, कितना बचेगा 9। ठीक बात है, बन जाएगा। तो पहली संख्या कितनी है, 23, और दूसरी संख्या
9 है, बन जाएगा। वहां पर अंतिम में लिखना अतः पहली संख्या 23 है और दूसरी संख्या 9 है, इतना लिखेंगे। बन जाएगा ना? उतना लिख लोगे कि लिख के दूं? लिख लोगे ना? ठीक, चलो चलो ध्यान देना। इसी में प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 दिया है। प्रश्न क्रमांक 10 क्या बोलता है? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना मिलता है? 45। कितना मिलता है? 45। कितना कितना में कौन कौन सा संख्या गुणा करने पर 45 मिलेगा जी? कौन कौन सा संख्या गुणा करने पर 45 मिलेगा? 9 पंचे 45 होता है कि नहीं होता है? 15 तिया 45 होता है ना। देखना उसी में से कोई संख्या आएगा, उसी में से कोई संख्या आएगा, देखने का अर्थ हुआ ना। तो तथा उनका योग कितना है जी? 14 है। पिछले बार में क्या बोला था? अंतर 14 है। इसमें किसमें बोला है? योग 14 है बोला है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं? सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? फल को छोड़ दोगे रे? नहीं छोड़े ना, वो मेरा काम है, तुम लोग नहीं लिखोगे। इंग्लिश मीडियम वाले सॉल्यूशन और हिंदी मीडियम वाले हल, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखना? माना क्या लिखेंगे जी? पहली संख्या क्या है? x तथा दूसरी संख्या y है। बन जाएगा। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। जब पहली संख्या x हो गया, दूसरी संख्या y हो गया, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना मिलेगा? 45। तो क्या लिखेंगे तब? प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे जी? प्रश्नानुसार। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना मिलेगा? 45 नहीं मिलेगा? कितना मिलेगा? 45। इसका मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर कितना? 45। पहली संख्या का मान x, दूसरी संख्या का मान y बराबर 45। क्या कठिन है बताओ? यहां तक में कोई कठिन है? नहीं है ना। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। इसके बाद कठिन होगा जी कोई कठिन नहीं था तो इसके बाद कठिन कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। x गुणा y बराबर 45। आगे भी सरल है, देखना एकदम इजी है ना। तथा उनका योग एवं पुनः प्रश्नानुसार क्या बोलता है? दोनों संख्याओं का योग। स्पीड ज्यादा थोड़ी हो जा रहा है, समझ गए? ज्यादा स्लो नहीं बता रहा हूँ। स्पीड ठीक है ना? ठीक है ना। दोनों संख्याओं का योग कितना मिलेगा? 14। कितना मिलेगा? 14। तो हो जाएगा दोनों संख्या मतलब पहली संख्या x, दूसरी संख्या y बराबर कितना? 14। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। 15 बोलती है है ना। चल x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो x गुणा y मिला, यहाँ पर x प्लस y मिला। तुम लोगों ने पिछला प्रश्न में एक संकेत पढ़ा है ना। क्या संकेत पढ़े हो? दिखना बताना। हमेशा याद रखना, एक ठो गुणा में दिया है, रट लो, है ना। एक ठो गुणा में दिया है, एक ठो योग या अंतर में दिया होगा। योग या अंतर में तो केवल यही संकेत लगाना है जो मैं बता रहा हूं यहाँ पर। चूंकि अपन जानते हैं, चूंकि लिखना x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये सूत्र है। क्या है? सूत्र। x प्लस वाई का मान पता है तो x माइनस वाई का मान निकालने के लिए क्या है जी? सूत्र है। बन जाएगा, बन जाएगा। अब इसी सूत्र से देखना, ये संकेत में लिखा था, किसमें लिखा है? प्रश्न क्रमांक 8 में, प्रश्न क्रमांक 8 में लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का मान 14। तो हो जाएगा x प्लस वाई का मान 14 कंप्लीट का वर्ग और माइनस सामने में कितना है जी? 4 है और गुणा में x वाई का मान 45, x वाई का मान 45। ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। आगे कितना हो जाएगा? 14 गुणा 14 बराबर 196। कितना? 196 बन जाएगा। माइनस 45 चौक 180। मत करा पहाड़ा यार, है ना। सर के ठेका मकाम चला थे पहाड़ा के, है ना। सर याद करी, सर पेपर दे भाई, तुम केवल देखे करा पिक्चर, है ना। पहाड़ा का याद करो। 196 माइनस 180 कितना बचेगा? 16। कितना आ गया? x माइनस वाई का स्क्वायर का मान कितना आ गया?
16 आ गया तो यहाँ पर x माइनस वाई का मान वर्ग उधर जाके करनी, और करनी में 16 का मान कितना होता है जी 4, कितना होता है 4। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3, और समीकरण नंबर 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पर 2 में x प्लस वाई और 3 में x माइनस वाई क्या करना है जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखो समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 बन जाएगा। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, समीकरण 2 क्या लिखा है x प्लस वाई बराबर 14, समीकरण नंबर 2 x माइनस वाई बराबर 4 है क्या 4, जोड़ने के लिए क्या करेंगे x प्लस x बराबर 2x प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा बराबर 14 और 4 20, x बराबर कितना आ गया 10 नहीं आएगा जी, 2 के पहाड़ा में 2 दहाम 20, 2 दहाम 20, तो 10 आएगा, कितना आएगा 10। ठीक है ना, ठीक है ना, कैसे क्या ठीक नहीं है, ठीक नहीं है जी। चलो आगे बढ़े, ध्यान देना। अब x का मान कितना आ गया 10 है, x का मान 10। मेरे तरफ देख के क्या मुस्कुरा रहे हो, ठीक नहीं है क्या, गलत लिखा हूं, कितना है 14 4 18, कम से कम चलो याददाश्त ठीक ठाक है, मुझे लगा पूरा खो चुके हो, है कि नहीं। कितना आएगा x का मान 9 है, कितना आएगा 9। कैसे मुंह से नहीं बोलते हो, डरते हो क्या, नहीं डरते हो ना, तो कैसे नहीं बोलते हो है सर, मतलब जो लिखे थे सही है, रफ टप है ना, ध्यान दिया करो थोड़ा, लिखता हूं तो है ना, थोड़ा सा ध्यान दिया करो, एकदम मन मस्त मत हो जाया करो, जैसा चल रहा है वैसे चलो। x बराबर 9, x बराबर 9। अब उसके बाद x का मान निकल गया, y का मान कैसे निकालेंगे, यहां से निकाल दो, निकाल दो समीकरण 1 से। इसका काम नहीं हो पा रहा है ना, थोड़ा सा कमजोर लग रहा है, हाँ यहाँ से भी आसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखना चलो समीकरण नंबर 1 से, किसी से भी निकाल सकते हैं जी, समीकरण 1 से देखना, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या लिखा है, x गुणा y बराबर 45, x गुणा y बराबर 45, x का मान कितना रख दूं 9, गुणा में y बराबर 45, y बराबर 45 और बटे में 9, 9 एकम 9 पंचे, y बराबर 5, वही आ गया क्या मैं जो बोल रहा था, 9 और 5 क्या आ गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 5 है, बन जाएगा, बन जाएगा। आज के लिए इतना ही करें, समझ आया सबको कि दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। 14 4 18, ठीक है, बन जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।